अब इसके बाद में हम दरख्वास्त करेंगे आज के इस प्रोग्राम की मेहमान खुसूसी मिस निगार फातिमा साहिबा कि वो तशरीफ लाएं और 5 से 10 मिनट में अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर सबसे पहले मैं हफीजिया फाउंडेशन के बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे आप सबसे मुखातिब होने का मौका दिया। मुझसे पहले बहुत अच्छे स्पीकर्स ने बोला, मैं उतनी अच्छी स्पीकर नहीं हूँ और मैं यहाँ पर बैठे सारे लोग और जिन लोगों ने हफीजिया फाउंडेशन को सपोर्ट किया है, उनको यहाँ तक पहुँचने में मदद करी है, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। I am Nigar Fatima. I am from Biswa district Sitapur, as you know, and I have pursued both my graduation and post-graduation from Aligarh Muslim University, and currently I am working as Deputy Director in National Constitution, Ministry of Statistics and Program Implementation. Honestly, आज मुझे यहाँ पर खड़े होकर आप सबसे मुखातिब होकर के काफ़ी फख्र महसूस हो रहा है। मैं अल्लाह सुब्हान तआला के करम से और बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं आप लोगों से कोई बहुत ही परफेक्ट सक्सेस स्टोरी शेयर नहीं करना चाहती। मैं आप लोगों को एक रियल स्टोरी बताना चाहूँगी जिसमें सेल्फ डाउट्स भी थे, फेलियर्स भी थे, कंफ्यूजन भी था, बट स्टिल आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते हैं तो अपने मुकाम पर एक दिन पहुँच ही जाते हैं। हम सब देख रहे हैं आज हम सबकी कौम की हालत सच में अच्छी नहीं है। जो हम देखते हैं तो हमें बुरा लगता है और फिर हम मूव ऑन कर जाते हैं उस चीज़ से, तो उसके जिम्मेदार भी हम खुद ही हैं। और पर मैं बताना चाहती हूँ कि अगर हम सब मिलकर ये कोशिश करें तो इंशाल्लाह एक दिन हम सब कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो पहले मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ था IAS। मैंने 2 बार RBI ग्रेड बी एग्ज़ाम होता है उसका इंटरव्यू दिया और 2 बार ही IAS का इंटरव्यू भी दिया है। मेरा सेकंड अटेम्प्ट में IAS क्लियर हुआ था। और जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो और नहीं मिल रहा होता है तो फिर आपको बहुत सारे सेल्फ डाउट्स भी आ जाते हैं। तो फिर मुझे पता चला कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं। मैंने अपना टाइम ट्रैक करा तो मुझे पता चला कि मैं बहुत सारा टाइम फोन स्क्रॉलिंग में, ओवर थिंकिंग में और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस में वेस्ट कर दे रही थी। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारे लाइफ में जितने भी घर में डिस्ट्रैक्शंस चल रहे होते हैं वो सब हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब हमें दुनिया की हर एक चीज़ से डिस्ट्रैक्शन होता है तो हम नहीं पढ़ पा रहे होते हैं ठीक से। फिर मैंने अपना प्रॉपर स्केड्यूल बनाया, अपना टाइम ट्रैक किया कि मैं अपना टाइम पढ़ाई में ज़्यादा लगाऊं और बाकी डिस्ट्रैक्शंस में कम करूं और फाइनली विद कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क आई अचीव दैट व्हाट आई वांटेड। सो सबसे पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम भी बहुत ज़रूरी है। दुनिया और दीन अलग अलग नहीं है। अगर हम सहाबा कराम और उलेमा वगैरह की ज़िंदगी को देखें तो उन्होंने दीन पर चल करके ही दीन हम तक पहुँचाया है और दीन पर चल करके ही उन्होंने अब सब कुछ अपना नाम रोशन किया हम तक। मतलब उम्मत मुस्लिमा की हालत सच में आज मतलब मुझे ऐसा लगता है जब मैं देखती हूँ कि हाँ अक्सर हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी मुश्किलात हैं वो सिर्फ इस वजह से है कि हम किसी भी फील्ड में आगे बहुत नहीं है। ना हम एजुकेशन के फील्ड में बहुत आगे हैं, ना ही हम किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में बहुत आगे हैं। हम बस मिडिल में हैं, इन बिटवीन है हम हर जगह। हम कहीं पर आगे नहीं जा पा रहे। तो इसका बहुत बड़ा क्रेडिट हमारी फीमेल्स को ही जा रहा है कि हमारे घर की औरतों को ना ही कभी बहुत ज़्यादा मौका नहीं दिया गया या हमने कभी खुद से कोशिश भी नहीं करी। ऐसा भी इसका रीज़न हो सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रेजेंट सारी फीमेल्स से कहना चाहती हूँ कि आप अपने घर से शुरुआत कीजिए। आप अपने बच्चों में सिर्फ बेटियों को भी पढ़ाइए, उतना ही मौका दीजिए जितना आप अपने बेटों को मौका देना चाहती हैं। आप एक पूरी नस्ल तैयार कर रही हैं। आप उनकी पूरी ओवरऑल ग्रोथ पे फोकस करिए। आप उनके खाने पीने पर भी फोकस करने के साथ साथ आप उनकी पढ़ाई पर फोकस करने के साथ साथ आप उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पर फोकस करिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी जो प्रेजेंट सिनारियो में है वो फोन्स हैं। दैट इज इम्पैक्टिंग आवर लाइफ सो मच। हम सबको बहुत ज़रूरी है अपना स्क्रीन टाइम लिमिट करने का। अपने साथ साथ अगर आप मम्मी हैं घर में, अगर आपका
लगता है स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो आपके बच्चों का भी ज़्यादा ही होगा। तो सबसे पहले आप एक अपना हम सबकी ज़िंदगी में, हम चाहे किस भी एज में हो, किसी भी एज ग्रुप के हो, हम सब के लिए ज़रूरी है कि हमारा एक गोल होना चाहिए ज़िंदगी में। हम सबका एक पर्टिकुलर एम होना चाहिए। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई गोल ही नहीं होगा, कोई एम ही नहीं होगा, हम किसी भी डायरेक्शन में चलते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम सबके साथ हमारी ज़िंदगी में एक गोल होना चाहिए कि हाँ, मुझे इस पर्टिकुलर लाइफ में हमें ये अचीव करना है। ये सिर्फ बच्चों के लिए भी है और उनके पेरेंट्स के लिए भी है कि हाँ, मुझे अपने बच्चे को इस लेवल पे ले जाना है, मुझे अपने बच्चों को यहाँ तक पढ़ाना है। मुझे अगर मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो मुझे अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में ले जाना है। आजकल दुनिया में इतनी फील्ड्स है ना कि आप अपने बच्चे को कहीं भी ले जा सकते हैं। बहुत सारी फील्ड्स हैं। आप आर्ट्स में जा सकते हो, आप किसी भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में जा सकते हो, आप एजुकेशन में तो जा ही सकते हो, एजुकेशन तो आपका है ही। तो मैं आप लोगों से सबसे पहले यही कहना चाहती हूँ कि आप, जैसे कि हुस्ना ने पहले कहा कि अगर हम एक औरत को एडुकेट करते हैं तो उससे आपकी पूरी नस्ल चलती है। सिमिलर फॉर द मेल्स ऑल्सो, क्योंकि फीमेल्स को सपोर्ट जो मिलता है वो मेल्स से ही मिलता है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने घरों में अपनी बेटियों को एडुकेशन पे भी उतना ही फोकस करिए जितना आप अपने बेटों की एडुकेशन पे फोकस कर रहे हैं। सिमिलरली मैं आपसे ये भी कहना चाह रही हूँ कि आप लोग अपने फ़ोन के स्क्रीन टाइम लिमिट करने के साथ साथ अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों के स्क्रीन टाइम को लिमिट करने का। और अभी मैंने देखा, मतलब मैं देखती हूँ हमारे माशरे में हमारे बच्चे, मतलब आजकल की जनरेशन बस एक कोने में फ़ोन लेकर के बैठे रहते हैं। उन्हें ना ही खेलने में इंटरेस्ट आ रहा होता है, ना ही उन्हें किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ऐसे तो हमारी जनरेशन और भी बिगड़ जाएगी। मतलब हमारी अभी जो हालत ख़राब है ना, उससे कहीं ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम को लिमिट करने के लिए। और उसके लिए आपको ज़रूरत होगी अपना खुद का स्क्रीन टाइम आप लिमिट करें। अगर आप उनके सामने नहीं देखेंगे तो वो भी नहीं देखेंगे। आप उन्हें दूसरी एक्टिविटीज़ में लगाएं, आप उन्हें पढ़ाई कराएं, आप उन्हें पढ़ाई करने के साथ साथ आप उन्हें स्पोर्ट्स में भी डालें। हमारी मुस्लिमों को बहुत ज़रूरत है मल्टी डायमेंशनल होने के लिए। मतलब मल्टी डायमेंशनल होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज ये भी है, आप अपने बच्चों के हेल्थ पे भी फोकस करें। उन्हें पैकेज्ड फूड से बहुत दूर रखिए। हमारी पैकेज्ड इंडस्ट्री बहुत ख़राब है आजकल। मैं देखती हूँ हमारे घर के बच्चे जो होते हैं, मतलब वो चिप्स, कुरकुरे एंड ऑल पे बहुत डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं। आप प्लीज़ अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रखिए, क्योंकि ये माँ की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को अच्छा खिलाने की। अगर वो अच्छा खाएंगे, अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छी तरह आगे जाएंगे। और सेकेंडली हम बहुत ज़्यादा कंपैरिजन में लग जाते हैं कि दूसरे के घर में ये है, हमारे पास वो नहीं है। आपके पास जितने भी सोर्सेज हैं, आप अगर उनको भी यूटिलाइज करें ना, तो आप बच्चों को और आपको दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो किसी भी चीज़ से रोक सकती है। अगर मैं कर सकती हूँ कुछ भी, तो आप यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं, अगर आप अभी भी स्टार्ट करेंगे तो आप और आपके बच्चे जहाँ भी दुनिया में जाना चाहें वहाँ पहुँच सकते हैं। आजकल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। आपके पास पढ़ाई का हर ऑप्शन आपके पास यूट्यूब में अवेलेबल है, लेकिन आप फिर उसके साथ पढ़ाई ही कीजिए, दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व मत होइए। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि फीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है आज की जनरेशन में कि उनकी खुद की इनकम हो, उनकी अपनी पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ज़रूरी है। उनका सेल्फ सफिशिएंट होना ज़रूरी है, उनका अपने पैरों पर खड़ा होना ज़रूरी है, उनका माशरे में कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है। जितना अच्छा आज मेल सोच सकते हैं, हमारी फीमेल्स भी, उसकी थिंकिंग भी उतनी अच्छी होती है, वो भी उतना आगे जा सकती हैं। आज फीमेल्स दुनिया में हर एक फील्ड में अपना नाम रोशन कर रही हैं, वो चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे डॉक्टर्स हो, कोई भी फील्ड में आप देख लो। और फीमेल्स कहीं पे भी मेल्स से कम नहीं है। आप किसी भी मामले में, किसी भी माशरे में, किसी भी चीज़ में आप कमतर नहीं हो, आप इक्विवेलेंट हो सकते हो। आप कमतर तो बिल्कुल भी नहीं हो। आपको अल्लाह ताला ने हमें इक्विवेलेंट ही बनाया है। तो मैं आप सबसे बहुत गुजारिश करती हूँ कि सबसे पहले आप अपने घरों का माहौल ठीक कीजिए। अगर हम अपनी बेटियों को ये सिखाते हैं कि इधर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, सिमिलरली हमें अपने बेटों को भी सिखाना चाहिए कि आप भी अपनी नज़रें नीचे रखो, आप भी बड़ों का एहतराम करो। उससे पहले हम खुद एहतराम करें। उससे पहले अगर हम फीमेल्स हैं तो एज अ फीमेल मुझे अपने पेरेंट्स की, अपने इन लॉज की, सबकी इज्जत खुद करनी होगी। बच्चे सबसे पहले घर से सीखते हैं।
तो अखलाक जो है आपका, हमें अपने बच्चों को अखलाक देने के साथ साथ उनको दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन की तालीम भी देनी है। उन्हें सहाबा कराम की ज़िंदगी के हिसाब से चलाना है। तो आपको उनका ओवरऑल पूरा माइंडसेट देखना होगा कि वो किस तरह से इवॉल्व हो रहे हैं, वो किस पर्टिकुलर के लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, मतलब उनका पूरा माहौल आपको देखना होगा। और ये माहौल की जो शुरुआत होती है वो घर से होती है, घर से होती है, माँ से होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ की ही जिम्मेदारी है, बिल्कुल पापा की भी इक्वल जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ माँ पे ही डाल दी जाए कि ये तुम्हारी औलाद है, ऐसा नहीं होता है। घर से नहीं लेके आती है वो, अपने इक्विवेलेंट जिम्मेदारी होती है पेरेंट्स की अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की, अपने बच्चों को आगे पहुंचाने की। लेकिन हमारे माशरे में फीमेल्स जनरली घर में होती हैं, तो उनके पास ज़्यादा टाइम होता है अपने बच्चों को देखने का, उनको तालीम, अच्छी तालीम देने का, उनको दुनिया में आगे बढ़ाने का। क्योंकि बच्चे की पहली जो टीचर होती है वो माँ ही होती है। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है अपने अखलाक को बेहतरीन करने की, दूसरे अपने कंपैरिजन्स को कम करने की। मैंने बहुत देखा है कि हमारे घर की औरतें जो होती हैं बहुत सारे कंपैरिजन्स में लगी रहती हैं कि उनके पास ये है, फलाने के पास ये है, उनके पास वो, हमारे पास ये कमी है। अब अपनी कमियों को गिनते रह जाओगे तो कभी ज़िंदगी में आप ना खुद आगे बढ़ पाओगे, ना ही अपने बच्चों को आगे बढ़ा पाओगे। आपको अल्लाह ताला ने जितना दिया है बहुत दिया है, हमसे कम अगर आप अपने से बाहर की दुनिया में देखेंगे तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने को भी नहीं है, जिनके पास बेसिक रिसोर्सेज भी नहीं है। आपके पास जो कुछ है उसके का सब्र करके, शुक्र करके, जब आप जिंदगी अपनी शुक्र से गुजारते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमें और भी नवाजते हैं। जब आप तो अपनी जिंदगियों में शुक्र लेके आइए, अपनी जिंदगियों में शुक्र के साथ साथ अल्लाह ताला ने जो आपको नेमतें दी हैं ना, आप उन पे शुक्र अदा करना शुरू कीजिए। अल्लाह ताला ने आपको वालिदैन दिए हैं, आपको बच्चे दिए हैं। आप बस अपनी जिंदगी में एक ही मकसद रखिए, किसके घर में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, इन सबसे बाहर निकलिए। हमारी औरतें इन्हीं सब में लगी हुई हैं, मतलब मैं देखती हूँ रिश्तेदार सब में, मतलब हमारी औरतें रियली ऐसे उसमें फंसी रह गई हैं कि इनके घर में ये हो रहा है, उनके घर में ये हो रहा है, मतलब बहुत सारी छोटी चीजों में फंसे हो गए हैं आप। इन सबसे बाहर निकलिए, इन सबसे बाहर निकलिए। आप एक पूरी कौम बनाएंगी ना, आप एक जनरेशन बना रहे हो। अगर आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दोगे ना, तो फिर वो भी आपकी तरह हो जाएंगे, उनके अंदर भी नेगेटिविटी भी आ जाएगी। आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, उम्मीद रखना है, अपने ऊपर भरोसा करना है, अल्लाह सुब्हानहू तआला से उम्मीद रखना है। जब आप अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम देनी है, और मैं सीरियसली फीमेल फ्रेंड्स से, अपने फीमेल्स यहाँ पे जो बैठी है उनसे कहना चाहती हूँ कि आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप दीनदार होने के साथ साथ सेल्फ सफिशिएंट भी हो। आप इस्लाम के सारे अकायद पूरे करने के साथ साथ आप दीन और दुनिया को साथ लेकर चल सकते हैं। दीन और दुनिया बिल्कुल अलग अलग चीज़ें नहीं है, वो एक ही है, बस हमारी नीयत का ही तकाजा होता है। अगर मैं कोई भी काम कर रही हूँ और मैं अपनी अच्छी नीयत से कर रही हूँ तो वो दीन के लिए ही हो गया। अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं अल्लाह सुब्हान ताला की नीयत से खड़ी हूँ कि मैं आप लोगों को, मतलब मेरे कहने से शायद किसी एक को ये हो जाए और वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे दे, तो ये भी एक टाइप का सदका जरिया हो गया। आप अगर अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे रहे हैं, फिर वो बच्चे आगे जा करके दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, मतलब मुस्लिमा को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, तो वो भी सदका जारिया हो गया। तो आपका दीन और दुनिया बिल्कुल अलग नहीं है, वो एक ही है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपना सोच जो है वो छोटी वाली सोच से बाहर निकलिए, किस कंपैरिजन से बाहर निकलिए। मेरी मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि हमारी बहनें बहुत कंपैरिजन में फंसी हुई हैं, उन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। छोटी चीज़ें हैं, आपका एम ये इतना छोटा सा नहीं के लिए भेजा गया है। आपको दुनिया में अपने बच्चों को, अगर आपके पास बच्चे हैं तो आपको अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। एक जिम्मेदारी है, आप इसको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम सब में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम एक अच्छी जनरेशन आगे बढ़ाएंगे। अच्छी जनरेशन में अखलाक के साथ साथ सब कुछ आता है। उनका अखलाक अच्छा हो, वो बड़ों का एहतराम करते हो और वो दीनदार हो, उनका अखलाक बहुत अच्छा हो, साथ में ही वो अच्छी एजुकेशन लें और हर चीज़ में अच्छे हो। वो सिर्फ एजुकेशन मैं
मुख्तसर से अपनी बात खत्म करूंगी। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ आप लोगों से, मेल्स एंड फीमेल्स सबसे, कि आप अपने घरों के बच्चों पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। आज सच में फितने का दौर है और बाहर का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो आप जब तक अपने बच्चों को खुद से सही और गलत का मतलब नहीं समझाएंगे, वो दुनिया में बह जाएंगे, बहक जाएंगे। बहुत आसान है वो। तो बच्चों को अपने सही गलत की समझ दीजिए, उन्हें दीन और दुनिया की समझ दीजिए। उन्हें जिस फील्ड में जाना हो, एजुकेशन में जाना हो, उन्हें अच्छे स्पोर्ट्स में भी डालिए आप। वो एजुकेशन के साथ साथ उनका ओवरऑल मेंटल ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी, उनको पैकेज्ड फूड से प्लीज़ बहुत दूर रखिए। आज की जनरेशन में बहुत ज़्यादा पैकेज्ड फूड आ रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को हेल्दी खाना खिलाएं, घर का खिलाएं। आप कैसे भी करें, मतलब सच में मैंने अपने घरों में देखा है, अपनी बहनों के बच्चों को देखा है, सारे लोग पैकेज्ड फूड में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं बच्चे आज की जनरेशन में। बाहर मतलब बहुत टाइप के स्ट्रीट फूड्स में कभी कभी चलता है, लेकिन आपकी हेल्थ पे वो सब लॉन्ग टाइम में बहुत इम्पैक्ट करता है। तो मैं जो भी यहाँ पे बच्चे हैं उन सबसे भी ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों का खुद का एक गोल होना चाहिए। आप कुछ भी बनना चाहते हो, व्हाटएवर कुछ भी बनना चाहते हो, IAS IPS टीचर कुछ भी बनना चाहते हो ना, आप बन सकते हो। बस आपको मेहनत करनी है, खुद पर भरोसा रखना है, अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी है, अपने वालिदैन की इज्जत करनी है। इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको, बस आपको मेहनत ही करनी है। और सच बताऊं तो जिंदगी की एक सच्ची कड़वी बात यह है कि जिंदगी आपसे मेहनत करवा ही लेती है, चाहे जिस दौर में करवाए। अगर आप अभी मेहनत नहीं करोगे, अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे, तो इन फ्यूचर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको आगे जाकर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको छोटी कम सैलरी वाली नौकरी मिलेगी और उसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ज्यादा मशक्कत होगी। आप अगर अभी मेहनत करोगे, आप अगर अभी अपना इनपुट अभी दे दोगे, अभी सिर्फ अपना फोकस अपनी पढ़ाई पे रखोगे, दूसरी चीजों पे नहीं रखोगे, तो आपको अल्लाह ताला आगे बहुत नवाजेगा, फिर आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। तो आप दूसरी चीजों में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन प्रेजेंटली आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आपको अल्लाह ताला ने अच्छे वालिदैन दिए हैं। अगर आपको पढ़ने के लिए को बोल रहे हैं तो ये भी आप शुक्र अदा कीजिए कि आपको अच्छे वालिदैन मिले हैं। सबसे ज्यादा जरूरत है हमें शुक्र करने की, कंपैरिजन से दूर रहने की, अच्छा खाने की। अच्छा खाने में घर का खाना होता है, रेस्टोरेंट्स का नहीं। आप बेहतरीन जिंदगी गुजारिए। इस्लाम में बिल्कुल नहीं कहा गया है कि आप अच्छी जिंदगी ना गुजारिए, आप बेहतरीन जिंदगी गुजारिए, आप लग्जरियस गुनाहों से बचने की कोशिश कीजिए। और एक आज ही अपने आप से अहद कीजिए कि हम मतलब बाहर के फालतू कंपैरिजन्स में नहीं रहेंगे, किसी की बुराइयों में नहीं रहेंगे, मतलब हम अपने ऊपर मेहनत करेंगे। सबसे ज्यादा जरूरत है हमें खुद को इम्प्रूव करने की। हम दूसरों को देखते रह जाते हैं और जिंदगी खत्म हो जाती है, जिंदगी निकलती रहेगी आपके, कोई किसी के लिए नहीं रुकता है। आपको अपने से अहद करना है कि हमें अपनी जिंदगी सुधारनी है, हमको अपने घरों की जिंदगी संवारनी है, हमें अपना अखलाक बेहतर करना है, हमें खुद को इम्प्रूव करना है। बहुत जरूरत है हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट की। हम खुद को ही नहीं देखते हैं, हम बस दुनिया को देखते चले जा रहे होते हैं और हमारी जिंदगियां वैसे ही गुजरती चली जा रही होती है, हमारे बड़ों की जिंदगियां वैसे गुजरती चली गई। तो नहीं, हमें अपनी जिंदगी खुद गुजारनी है। हम अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हमें अकेले अपनी कब्रों में जाना है, तो उसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। और अल्लाह ताला ने अगर आपको औलाद दी है तो उनके भी जिम्मेदार आप हैं। अगर वो बुरे बनेंगे तो भी जिम्मेदार आप रहेंगे, अगर वो अच्छे बनेंगे तो आपके लिए वो सदका जारिया बनेंगे। तो बहुत जरूरी है, आप अगर बच्चे हैं तो आपके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने पेरेंट्स का सपोर्ट कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, उनका एहतराम कीजिए खुद से। और नाउम्मीदी कुफ्र है, आप नाउम्मीदी नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर किसी को नवाजता है, वो हमें 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। तो सोचिए हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो बस आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उम्मीद रखिए, इंशाल्लाह आप जो भी चाहते हैं, आप कुछ भी बनना चाहते हैं और आप कुछ भी बन सकते हैं। सबके पास रिसोर्सेज हैं और जो रिसोर्सेज की कोई कमी है तो यहाँ आपके पास सीतापुर में हाफिज़िया फाउंडेशन जैसा एक रिसोर्स है जिसको आप यूज कर सकते हैं। वो आपका सपोर्ट करेंगे। मैं हूँ, अगर आपको मुझसे कभी कोई हेल्प चाहिए हो, आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू।
सो बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ, आप लोगों से कि आप लोग अपनी ज़िंदगियों में बहुत कामयाब हो, बहुत ज़्यादा कामयाब हो, और उम्मत मुस्लिमा को बहुत ज़रूरत है, हद से ज़्यादा ज़रूरत है अभी कि उम्मत मुस्लिमा को दुनिया की हर फील्ड में आगे होने की। हर फील्ड का मतलब सिर्फ एजुकेशन नहीं है, आपको ज़रूरत है हर फील्ड में आगे होने की। आप चाहे कोई से भी फील्ड, वो स्पोर्ट्स हो सकती है, वो आर्ट्स हो सकती है, वो फील्ड एजुकेशन तो है ही। आपको डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हमें लॉयर्स, हमें जजेस बनने की ज़रूरत है। तो आप सब लोग अहद करिए, आज ही खुद से अहद करिए कि आप इंशाअल्लाह 1-2 साल के अंदर आप जहाँ जाना चाहते हैं आप वहाँ पहुँचेंगे, और आप लोग अपने बच्चों को इतनी अच्छी तालीम देंगे, उनका इतना अच्छा अखलाक बनाएंगे कि आप अपने बच्चों के नाम से जाने जाएंगे। थैंक यू सो मच। मैं शुक्रिया फाउंडेशन, हफीजिया फाउंडेशन का फिर से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने का और आप सबसे मुखातिब होने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। अगर आपको कभी कोई ज़रूरत हो तो आप मुझसे रीच कर सकते हैं, आई विल बी देयर फॉर यू। बट वंस अगेन आई वांट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ईच एंड एवरीवन हियर, वो किसी भी पर्टिकुलर एज ग्रुप में हो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप सीखिए, अपनी ज़िंदगियों को संवारिए। हम सब इंडिविजुअल हैं, और हम सबको इंडिविजुअली, हम सबको अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के साथ साथ अपने आसपास भी आप पॉजिटिविटी फैलाइए। ज़िंदगी दुनिया में ना बहुत सारे नेगेटिविटी है, आप खुद पर उम्मीद रहिए और दूसरों को उम्मीद दीजिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।